पूर्व प्रधान की दबंगई आई सामने, पीड़ित पहुंचा एसपी दरबार, लगाई इंसाफ की गुहार। खबर बलिया जनपद के मनियर थाना क्षेत्र के पनीचा गांव की है, जहां के रहने वाले सुरेंद्र राम पुत्र स्वर्गीय बियादर राम ने बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को पत्र सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित सुरेंद्र राम का कहना है कि हम प्रार्थी के पुत्र प्रियदर्शी गौतम के नाम से मौजा पनीचा अराजी नंबर 488 रकबा 04940 हेक्टेयर बह की नीलामी पट्टा है। उक्त पट्टे की बह में मत्स्य पालन हेतु मिट्टी काटकर घेराबंदी किया जा रहा था। उसी समय मेरे ही गांव के एक नाजायज गोल बनाकर राजेश वर्मा पूर्व प्रधान पुत्र सत्यनारायण वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, अरविंद कुमार सिंह, अजय सिंह, अनुज वर्मा 3 मार्च को समय करीब 2 बजे दोपहर में उपरोक्त पट्टे के बह पर आकर मिट्टी काटने व घेराबंदी करने से रोकते हुए प्रार्थी को जाति सूचक गाली देने के साथ ही मारने, पीटने व जान से मारने व जान माल का नुकसान तथा गलत तरीके से फंसाने की धमकी देने लगे। इस मामले को लेकर मैं काफी परेशान हूँ। वह लोग कभी भी मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटा सकते हैं। इसमें कई लोग अपराधी रह चुके हैं। पीड़ित ने बलिया एसपी को पत्र सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई है। आइए सुनते हैं इस संबंध में पीड़ित सुरेंद्र राम का क्या कहना है। मैं सुरेंद्र राम ग्राम पनीचा का निवासी हूँ। मैं सामाजिक आदमी हूँ। मनियर थाना पड़ता है, ब्लॉक मनियर पड़ता है, दोनों मनियर। हम लोग ये ग्राम सभा पनीचा में जो पोखरा तालाब है प्राइमरी स्कूल के पास में, तो वहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं। और ये जो है कि हमको पट्टा 18/1 जो है कि जनवरी को हमें बोली के द्वारा मिला, हमारे लड़के के नाम से। हम खुदाई करा रहे थे मछली पालन के लिए और मंदिर पर मट्टी भिजवा रहे थे। तो ये जो है कि हमारे गांव का पूर्व प्रधान जो दबंग आदमी गुंडा एक्ट में संलिप्त है और जिला बदर भी रह चुका है, एक नाजायज गोल बना करके बाइक आया 2 बजे, 3 तारीख को 3/3 को 2 बजे दिन में आया। बाइक हम लोगों के गाली देने लगा। उसके बाद से मना करे तो जो है कि जान से मारने की धमकी देते हुए माटी बंद करा दी। नहीं कहीं मट्टी नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, ना भीतर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। जो डालना है वो ईंट पर डलवाइए। ईंट पे तीन तरफ से जो है कि इंटरलॉकिंग है और उस पर डालना नामुमकिन है। उसके बाद से हम जो है कि अरे भाई इस तरह से कैसे होगा, तो कहते कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। रोका गया, क्या कारण रहा, क्या कोई अधिकारी आए? नहीं, कोई हम पूछे कि क्या किससे कहने पर अनुमति पर ये सब कर रहे हो, करना ना कुछ कोई अनुमति नहीं। हम जो है कि पूर्व प्रधान हैं और हम जो कह रहे वही मानना हो। बुधवा रहे थे कि हम जैसे पट्टा लिए हैं तो मछली को पर्याप्त पानी होनी चाहिए, तो गहराई कम है तो गहराई हो जाए और उसके बाद से पानी चला करके आजीविका का पार्जन किया जाए। हम तहसीलदार साहब के ही गए थे। तहसीलदार साहब बुलाए, उन लोगों को बुलाए कहे, लेकिन ये जो है कि कहा कि नहीं साहब ये जो है कि गड्ढा करा रहे हैं। हम कहे कि नहीं साहब हम पेनाल्टी दे देंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर गए लोग भट्ठा पर बेच रहे हैं। तो हमने कहा कि जांच करवा लीजिए, अगर हम दोषी होंगे तो हम पोखरा छोड़ देंगे, हम जाएंगे नहीं। लेकिन भट्ठा पर हम इन्हें एक टाली माटी नहीं भेजे हैं, हम मंदिर पर। और कुछ जो है कि लोगों को जो गाँव में गड्ढा वड्ढा नहीं दरवाजे पर हो जाता है, तो वो लोग कहे कि वो भी टाली वाला लगा, ट्रैक्टर वाला। हम कहीं नहीं, हम केवल मंदिर पर चल रहे हैं। जी सरकारी पट्टा तो सरकारी के माध्यम। जी हाँ, वो तहसील को बोली हुई। हाँ, उसके जो पूर्व प्रधान है और जो एक एसी को प्रधान बना करके पूरे गांव का विकास रोक रहा है, अपने पैसा शोषण कर रहा है, उसी का बीडीसी से बोली। थाने पर भी बुलाहट आई थी तो हम गए, वहाँ से नायब साहब जो है कि बुलवाए। उसके बाद से कहे कि देख लीजिए जो अगर आपको कितने में काम चल रहा है चला लीजिए, मत माटिए। ना मछली मर जाएगी।
मछली में कहाँ 2 फुट घाटा दिखने में है, या गर्मी का मई जून का जब मौसम चलेगा तो उस समय जो है कि वो मछली जो है कि वो हमारे मीडिया के माध्यम से हम चाहेंगे हमारी मदद हो। उच्च अधिकारी को हम चाहेंगे कि मिलेंगे और उसके बाद से अपनी मदद के लिए हम चाहेंगे।